Very good morning to all of you. Today I am here with your last topic of reflection chapter. और ये टॉपिक है आपका फॉर्मूले रिलेटेड टू मिरर्स। यहाँ पे मैं आपको जितने भी मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सिखाऊंगा और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूले आपके मिरर में, बहुत इजी से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहते हैं ना उसको। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? अब रे डायग्राम भी जब हम बना रहे थे तो हमने चेक किया था, जो फोकस होता है वो आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो तुम्हारी फोकल लेंथ क्या होगी? एग्जैक्टली हाफ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सो योर फोकल लेंथ इज r/2, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधी होती है फोकल लेंथ, और ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको शो करके दिखाया है। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। आप चेक कर सकते हो, दोनों जो फोकल लेंथ है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, हाफ है। ठीक है, वही मैंने ऊपर लिखा है। सेकंड यहां चेक करो, कॉन्वेक्स मिरर में पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो चेक करो, जो आपकी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, 1/2 टाइम्स है, वही मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, अब एक चीज और साथ साथ देख लेते हैं, द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चेक करो, कॉनकेव मिरर में आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में। और मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था, पोल के लेफ्ट साइड में, मतलब एक तरह से अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं, राइट में कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ऊपर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। नीचे कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो यहां पे जो पोल है वो एक तरह से ओरिजिन का काम कर रहा है, तो ओरिजिन के लेफ्ट में सब नेगेटिव होता है, तो पोल के लेफ्ट में भी नेगेटिव होगा। और पोल के लेफ्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होते हैं, या फिगर से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद कॉन्वेक्स में चेक करो, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड योर फोकल लेंथ राइट साइड में है, तो राइट साइड में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फॉर्मूला। आपका जो अगला फॉर्मूला है उसको नाम दिया गया है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपको फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन देता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम एक बार एग्जाम में दिल्ली में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला का मतलब आ फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और होता क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखना, बीच में प्लस आता है, और ये याद करने का एक तरीका है, मिरर का जो पहला वर्ड होता है वो m होता है, और m से एक और वर्ड बनता है मोर। मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, प्लस होना। ठीक है, तो आपके मिरर फॉर्मूला में आपका बीच में प्लस होता है 1/v और 1/u के बीच में। ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, आगे जाके तुम्हें लेंसेज भी पढ़ने हैं, और आगे जाके एक लेंस फॉर्मूला भी आएगा जो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल सेम, बट वहां पे डिफरेंस क्या होता है? वहां पे यहाँ पे माइनस होता है बीच में, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज को आप पहले ही दिमाग में रख सकते हो। मिरर फॉर्मूला M4 मिरर, M4 मोर, मोर का मतलब प्लस, ज्यादा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई पूछ ले क्या है मिरर फॉर्मूला? अ फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, जब प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट की थी, +1 आई थी मैग्निफिकेशन, आपको याद हो तो
ठीक है। मैग्निफिकेशन होती है रेशियो किसकी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन होता है एच आई डिवाइड बाय एच ओ। अब ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूले के इक्वल बन जाता है जो कि है आपका माइनस में v डिवाइड बाय यू, माइनस में v डिवाइड बाय यू। ऊपर एच आई लिखा है हाइट ऑफ इमेज, तो यहां ऊपर क्या आएगा इमेज डिस्टेंस, नीचे लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नीचे क्या आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ध्यान रखना यहां माइनस होता है, ये माइनस कैसे याद रखोगे, मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस होता है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस होगा। इस तरह से इस चीज को याद रखा जाता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस आ रहा है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या होगा, यहां पे माइनस होगा। और ध्यान रखना है बुक्स में ये ब्रैकेट गिवन नहीं होता, आप ये ब्रैकेट लगाओगे, जानबूझकर मैंने लगाया है। द रीजन इज ये माइनस साइन को बच्चा v के साथ सोच जाता है और उससे गलती हो जाती है बहुत सारी। तो मैं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना है, बुक में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, माइनस साइन ये ब्रैकेट गिवन नहीं होती और उसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट आपको लगाना है, ठीक है। इस ब्रैकेट का जो रेलिवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलेगी मैं जब न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक बार तीनों फॉर्मूले को रिकैप करते हैं। सबसे पहला f इक्वल्स टू r बाई टू, दूसरा मिरर फॉर्मूला 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, थर्ड है मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू hi डिवाइड बाय ho इज इक्वल टू माइनस में v डिवाइड बाय u। ये v डिवाइड बाय u कैसे याद करोगे, यहाँ पे hi है तो यहाँ पे इमेज है तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस कैसे याद रहेगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। यहां माइनस मत लगा देना बेटा, कभी hi और ho के यहां पे भी माइनस लगा दो, ठीक है। यहां v और u के आगे माइनस आता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। एक दो दिन में लिखोगे तो यू विल बी यूज्ड टू इट, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो बोर्ड में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर न्यूमेरिकल। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपके पेज नंबर 171 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बेटा आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके रिफ्लेक्शन का। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बताया है, करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूमेरिकल को बहुत धीरे से पढ़ो, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग राइट इट, फॉर्मूले जो भी आपको है वो लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करो। तो जैसे मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊं आपको एग्जैक्टली वैसे ही अप्रोच रखना है। अगर आप रखोगे तो क्लास 10th के किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास 11th एंड 12th में भी जाओगे तो न्यूमेरिकल करने का अप्रोच बिल्कुल सेम होता है, बिकॉज आई एम टीचिंग क्लास 11th एंड 12th एज वेल। तो आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं। फर्स्ट राइट द थिंग्स गिवन, क्वेश्चन को धीरे पढ़ो, जो जो मिल जाए वो लिखते रहो, फॉर्मूले लिखो और उसके बाद सोचो क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन को करने की आपके जो चांसेस है वो 90% से ऊपर अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो उसने कहा है फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है तो लिखो भाई फोकल लेंथ हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ इज क्वेश्चन मार्क निकालना है। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो साइड में एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लो। इसका फायदा बताऊंगा क्या होगा आपका। यहां पोल होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट, इतना बनाना है। एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर, 32 सेंटीमीटर है। इसका फायदा ये होगा ये बनाने का, जो साइन वगैरह ना आपको क्रैम नहीं करने पड़ेंगे। बच्चे याद करते हैं भाई कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे याद करते हैं और कई बार एग्जाम में गलत कर देते हैं। जैसे ही मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का राइट हैंड साइड में है, होता है ना, यही तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो पोल के राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, देख लो, चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन है। तो ग्राफ जिसको आता है ना पढ़ना वो इसको इजीली पढ़ सकता है। तो राइट साइड में डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। देखो तो इससे आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप छोटा सा मिरर बना लोगे, आपको कोई रे डायग्राम थोड़ी बनाना है, जस्ट मिरर का वो ही बनाना, पेन से फटाफट बना लो। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब मैंने बोला था उसके बाद अपने फॉर्मूले लिख लो। अब मिरर में 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों लिख लो, आदत बना लो इसको, चाहे क्वेश्चन कैसा ही हो, पहले तीनों फॉर्मूले लिखो। तो पहला फॉर्मूला F इक्वल्स टू आर बाई टू। दूसरा फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, M फॉर मिरर, M फॉर मोर, मोर मतलब प्लस आएगा, तो 1 बाय F इक्वल्स टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U।
और थर्ड फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है HI डिवाइड बाय HO इज इक्वल टू, यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आएगा, आई है इमेज तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है तो नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूले बन गए तीनों। अब चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी फॉर्मूले पे बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी सेम अप्रोच यूज करना है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और बहुत इजीली सॉल्व होगा। बेटा इस चीज को ध्यान रखना है, ये आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूं। कई बार बच्चा सोचता है 3 फॉर्मूले लिखने की क्या जरूरत है, इसमें तो सीधा पता है। बेटा जब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आएगा उस टाइम पे आप प्रॉब्लम से बच जाओगे, ठीक है। इस आदत को अपना, इसको आदत बना लो ऐसे लिखने की, ठीक है। अब चेक करो, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तीनों फॉर्मूले में चेक करो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है, देखो यहां पर। तो इसका मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर ये वाला, तो यूज करो F इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय यू। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, यहां से आपका आंसर शुरू हो जाता है। तो F मुझे निकालना है, R है मेरा +32 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा आपका प्लस। तो दिस विल बी योर फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोर्ड में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था हल्का सा चेंज करके, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ने छोटा सा चेंज किया था, बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही लेते हुए बस चेंज ये किया, कॉन्वेक्स मिरर की जगह उसने कॉनकेव मिरर रख दिया। अब जो बच्चे आंसर्स को, क्वेश्चंस को क्रैम करते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे पेपर में, और जिस बच्चे ने चीजों को समझ रखा है उसका ये करेक्ट था। देखो उसने कहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पहले एक छोटा सा कॉनकेव मिरर बना लो। कॉनकेव मिरर बेटा ऐसे, दिस इज योर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस इतना ही बनाना आपको, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो चेक करते हैं, कॉनकेव मिरर के सब कुछ लेफ्ट में है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, तो यहां पे नेगेटिव पुट करना था, ठीक। अब फॉर्मूला आपको पता है F इक्वल्स टू R/2। दूसरा मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, M फॉर मिरर, M फॉर मोड। एंड थर्ड इज योर मैग्निफिकेशन, HI डिवाइड बाय HO, ठीक है। और यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और ऊपर होगा V, नीचे होगा U। ये ब्रैकेट जरूर बनाना है बेटा। अब चेक करो FR, ये वाला फॉर्मूला, तो योर F विल बी इक्वल्स टू R/2, focal length will be -32 divided by 2, your answer will be -16। और जो यूनिट है बेटा, यूनिट नहीं छोड़नी, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा, तो आपका इसका आंसर -16 सेंटीमीटर था, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। बच्चों से गलती ये हुई थी, उन्होंने क्वेश्चन को क्रैम कर लिया था और उस वजह से वो आंसर +16 निकाल के आ गए थे, उन्होंने ध्यान ही दिया कि कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, ठीक है। तो कीप रिमेंबर, इसको बात को ध्यान रखना है, जब भी आए फॉर्मूले तीनों लिखो। इसका रेलिवेंस आपका जो अगला न्यूमेरिकल में कराऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग द अदर न्यूमेरिकल। आज मैंने आपके फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, और एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का और बोर्ड में कैसे पूछा गया है वो आपसे डिस्कस कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द अदर न्यूमेरिकल्स एज वेल। सो टिल देन इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ट्राई करो ये फॉर्मूले तुम्हें याद आ जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बाकी न्यूमेरिकल को इजीली कर पाएंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।